नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है सियाटिका। ये सियाटिका क्या है, क्यों होता है और हमें क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देता है। उसका अगर सियाटिका हमें हो जाता है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे हमें सियाटिका जैसी बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा एंड बहुत ही मोटा एक नर्व है। सबसे लंबा और सबसे मोटा एक नर्व है जिसका नाम है सियाटिक नर्व। ये सियाटिक नर्व हमारे पिछले जो हमारा लुम्बर एंड सैक्रल वर्टिब्रा है वहाँ से ओरिजिनेट होता है एंड ये हमारा बटक में आके दो भाग में डिवाइड हो जाता है और ये हमारा थाई से देके, दोनों पैर के थाई से देके लेग में देके वो पैर में पैर को सप्लाई होता है। तो ये जो सैटिक नर्व है, अगर इस सैटिक नर्व में कहीं पे कंप्रेशन हो जाता है, कहीं पे ये डिप्रेस हो जाता है, कहीं पे उसको बहुत ज़्यादा जो होता है प्रेस हो जाता है, तो ये नर्व जहाँ जहाँ गया है हम उस एरिया में पेन फील होता है, नमनेस होता है और टिंगलिंग फील होता है। तो हम इस पेन के इस कंडीशन को हम सियाटिका बोलते हैं क्योंकि ये हमारा सियाटिका नर्व में कंप्रेशन के वजह से होता है। तो ये जो सियाटिका है दोस्तों, ये जो कहीं पे भी ये नर्व अगर प्रेस हो जाता है तो हमें पेन फील होता है। यही हमारा सियाटिका, उसको हम सियाटिका बोलते हैं या फिर सियाटिक न्यूराइटिस भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ये एक ही बोन से नहीं बना है। ये 33 स्मॉल स्मॉल बोन से ये रीढ़ की हड्डी हमारी बनी है। हमारा वर्टिब्रल कलम 33 बोन से बना है। तो जो हमारा बेस ऑफ द बैक, जो हमारा लुम्बर एंड सैक्रल वर्टिब्रा होता है, उस वहाँ से ये साइटिका नर्व का ओरिजिनेट होता है। जब हमारा ये वर्टिब्रल जो डिस्क है, दोनों वर्टिब्री में जो डिस्क होता है, इस डिस्क में अगर कहीं पे हर्निएशन हो जाता है या फिर ये डिस्क थोड़ा कम स्लिप हो जाता है तो इस नर्व में प्रेशर होता है, इस नर्व में कंप्रेशन होता है जिसके वजह से हमें पेन फील होता है और ये पेन रेडिएट होता है हमारा पैर तक। तो हम इस टाइप के पेन को सियाटिका बोलते हैं। इसका क्या क्या कारण है दोस्तों? जो कारण मैंने आपको बताया, जैसे हमारा वर्टिब्रल डिस्क में स्लिप हो जाए। कभी कभार क्या होता है, हमारे दोनों जो वर्टिब्री है उसको दोनों वर्टिब्री को सेपरेट करने के लिए एक जेली टाइप कुशन होता है। अगर वो जेली टाइप कुशन में ड्राइनेस आ जाए तो दोनों वर्टिब्रे जो हमारा डिस्क होता है, वर्टिब्रल डिस्क, उसमें वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से वो हार्निएशन फील, वहाँ पे हार्निएशन हो जाता है और कभी कभार स्पॉर भी डेवलप होता है, एक्जोस्ट्रोसिस होता है। तो क्या होता है, ये जो साइटिक नर्व गया है उसको प्रिक करता है, उसको कंप्रेस करता है, उसको दबा देता है, जिसके वजह से उस नर्व जहाँ जहाँ गया है हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ये तो है पहला कारण। अगर हमारा जो वर्टिब्रल डिस्क है कहीं पे अगर स्लिप हो जाता है सडनली, अगर वो वर्टिब्री जो डिस्क है दोनों वर्टिब्री में कहीं पे ये स्लिप हो गया तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर डालता है और हमारा जो सियाटिक नर्व में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमें पेन फील होता है। अगर हमारा जो वर्टिब्रल कलम में स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस मतलब
जो वर्टिब्रल कलम का जो स्पेस है, जो नैरो जो जो उसमें जो ओपन स्पेस है जहाँ पे सभी नर्व गया है, अगर वो स्पेस, वो कैनल, वो टनल अगर नैरो हो जाता है तो वहाँ पे हमारा जो सciatic नर्व है वो कंप्रेस हो जाता है और जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। अगर हमारा वर्टिब्रल कलम में ट्यूमर डेवलप हो, ये थोड़ा रेयर कंडीशन है, अगर होता है तो भी हमारा जो है sciatic नर्व प्रेस हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। अगर हमारा बॉडी, हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अगर हमारा बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से भी हमारा वर्टिब्रल कलम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारा लुम्बर वर्टिब्री में, सैक्रल वर्टिब्री में प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से ये जो नर्व है ये कंप्रेस हो जाता है और हमें पेन फील होता है। अगर हमें डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ के चलते हमारा न्यूरोपैथी डेवलप हो जाता है, नर्व में प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से हमें ये sciatic नर्व में पेन हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। अगर हमारा अगर लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे हम एक ही पोजीशन पे बहुत देर तक बैठते हैं, अगर हम एक ही पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं तो हमारा प्रेशर पड़ता है हमारा स्पाइनल कर्ड के ऊपर, हमारा जो है sciatic नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से हमें नर्व में पेन फील होता है। अगर हम बहुत हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ें अगर हम उठाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ये जो डिस्क है ये स्लिप हो जाता है और ये हमारा sciatic नर्व को प्रेस करता है, जिसके वजह से हमें पेन फील होता है। ये कुछ कारण है दोस्तों जिसके वजह से हमें sciatic नर्व हमारा कंप्रेस हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये तो हो गया कारण दोस्तों। तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर हमारा sciatic नर्व पेन प्रेस हो जाता है? तो जो हमारा sciatic नर्व हमारा लुम्बर एंड सैक्रल रीजन से वो ओरिजिनेट होके हमारा दोनों पैर में, वो दोनों थाई में, देन लेग में, देन पैर तक वो जाता है। तो क्या होता है, जब ये नर्व कहीं पे हमारा कंप्रेस हो जाता है, अगर स्लिप डिस्क के वजह से या फिर बल्जिंग के वजह से या फिर स्टेनोसिस के वजह से कहीं पे उसको प्रेशर लगता है, तो ये जहाँ जहाँ उसको सप्लाई हुआ है वहाँ तक हमें पूरा ये थ्रेड जैसा हमें पेन फील होता है और पेन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक भयंकर पेन होता है। इलेक्ट्रिक शॉक टाइप हमें पेन फील होता है। हमारा पेन हमारा बैक से शुरू होके पैर तक हमें पेन फील होता है। पेन के साथ हमें नमनेस भी फील होता है और उसके साथ हमें टिंगलिंग भी फील होता है और कभी कभार हमें उसमें बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है। और कभी कभार ये हमारा जो मूवमेंट है, पैर का जो मूवमेंट है, लेग का जो मूवमेंट है, वो हम कर नहीं पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। ये जो पेन है, सियाटिका का जो पेन है दोस्तों, ये एक ही पैर में हो सकता है, दोनों पैर में भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा दर्द हमें देता है और कभी कभार ये सडन पेन आता है और इलेक्ट्रिक शॉक टाइप ये पेन लगता है और बहुत ज़ोर से हमें झटका जैसा पेन फील होता है। यही है उसका सिम्टम्स दोस्तों। और हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर हम हमारा जो हमने जो हमारा कॉज है, अगर कॉज के ऊपर हम फोकस करते हैं, जो जो कारण है, जैसे हमारा हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो हमारा वर्टिब्रल कलम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमारे डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो वहाँ से हमारा जो सियाटिक नर्व है वहाँ से कंप्रेस हो जाता है। तो हम अपना वेट को थोड़ा लूज करने की कोशिश करेंगे, हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और अगर हमारा काम ही ऐसा है, बहुत देर तक हम एक ही जगह पे बैठते हैं, तो हम थोड़ा उठ के चलेंगे, फिर आके हमारा काम से अगेन बैठेंगे। तो इससे हम अगर हमारा पोस्चर में चेंजेस करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो हमारा ये जो सियाटिक नर्व है उसमें कंप्रेशन नहीं होगा। अगर हम
जो वेट लिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, अगर हम अवॉइड करेंगे हेवी वेट लिफ्ट करने को, जैसे हमारा महिलाएं बहुत ज़्यादा भारी वजनदार बकेट उठा लेते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, ये सडनली उठाने से ये हमारा जो डिस्क है स्लिप हो जाता है, उसमें हार्निएशन फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से हमारा सियाटिका डेवलप हो जाता है। तो हम वजनदार आइटम, वजनदार चीज़ें नहीं उठाएंगे, और हम हमारा जो अगर हमारा जॉब ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, तो हम उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर ये प्रिकॉशन हम लेते हैं, और अगर हम जहाँ जहाँ हमें दर्द फील होता है वहाँ अगर हम हॉट कंप्रेशन लगाते हैं, हॉट मसाज करते हैं, हॉट वाटर उसमें लगाते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, और हमारा मूवमेंट जो है थोड़ा थोड़ा हमें होता है, और पेन से हमें थोड़ा मुक्ति मिलता है। इसके साथ दोस्तों हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारा लेग को थोड़ा उठा के हम थोड़ा एक्सरसाइज अगर करते हैं, हम जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, उसमें अगर हमें पेन फील होता है तो वो एक्सरसाइज हम वहाँ से ही बंद कर देंगे, और जितना जब तक हमें पेन फील नहीं होता है तब तक हम थोड़ा पैर का मूवमेंट करके एक्सरसाइज करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे फिजियोथेरापिस्ट यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे कि कैसे हमारा अगर सियाटिका है तो हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कैसे एक्सरसाइज करना है। तो ये कुछ टिप्स है दोस्तों, अगर हम इसको अगर मेज़र करते हैं तो हमें सियाटिका जो अगर हमारा हो गया है तो हम उसको थोड़ा उसमें हमें रिलीफ मिल सकता है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आपका मूवमेंट भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देता है दोस्तों, तो डॉक्टर आपको सलाह करते हैं कि उसका सर्जरी करा दीजिए। सर्जरी करने के बाद वो सciatica आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सर्जरी करने के बाद भी ये रहता है, और हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना सर्जरी के सेफली हम सियाटिका जैसे दर्दनाक बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक मैजिक की तरह सियाटिका में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है, और आपको कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों के अंदर ही आपका जो भी कंप्लेंट है वहाँ से आपको मुक्ति दे देता है, और आपको परमानेंटली सियाटिका से मुक्ति मिलती है। मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, तो आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों आर्निका। आर्निका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर चोट लगने के वजह से आपका सियाटिका डेवलप हो गया है तो आप आर्निका ले सकते हैं। आर्निका क्या करती है, ये अगर वहाँ पे कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है, या फिर वहाँ पे पेन है, तो ये आर्निका बहुत अच्छा काम करता है उस कंडीशन में। अगर चोट के वजह से अगर आपको सियाटिका डेवलप हुआ है तो आप आर्निका ले सकते हैं। आर्निका 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो सियाटिका है वो परमानेंटली आपको मुक्ति मिल सकती है उससे। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों विस्कम आल्ब। विस्कम आल्बम एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है फॉर सियाटिका के लिए। ये आपका जो पेन होता है सियाटिका में, पेन के साथ अगर आप नमनेस फील होता है तो विस्कम आल्ब बहुत अच्छा काम करता है। विस्कम आल्ब को हम 30 पोटेंसी में देते हैं, दिन में अगर 3 बार खाली पेट में लेते हैं तो आपका सियाटिका परमानेंटली ठीक हो सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रोस्टक्स। रोस्टक्स हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, जब आप बैठने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं, रेस्ट करने के लिए आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है, लेकिन आप अगर चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, अगर आप आपका मूवमेंट रहता है आपके बॉडी में, उस टाइम पे आपको पेन कम फील होता है। तो आपको हमेशा आपको अगर चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो आपका
पेन अगर कम रहता है और आपका फास्ट जो मोशन, अभी आप बैठे हैं सडनली खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा दर्द लगता है, एक दो स्टेप चलने के बाद अगर आपको अच्छा फील होता है और कंटिन्यूस मूवमेंट करने के वजह से आपको अच्छा फील होता है तो आप रोस्टक्स ले सकते हैं। रोस्टक्स हम 200 पोटेंसी में देते हैं। रोस्टक्स 200 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका सियाटिका पेन से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों हाइपेरिकम। हाइपेरिकम हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपको पेन के साथ बर्निंग फील होता है और ये नमनेस आपको फील होता है तो आप हाइपेरिकम ले सकते हैं। हाइपेरिकम 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका ये जो पेन होता है सियाटिका में आपका वो परमानेंटली ठीक हो सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैगफॉस। मैगफॉस 6x हम बायोकेमिक, ये एक बायोकेमिक सॉल्ट के द्वारा हम मैगफॉस 6x देते हैं। मैगफॉस 6x बहुत ही अच्छा काम करता है। पेन आपको बहुत ज़्यादा अगर फील होता है तो मैगफॉस 6x आप दिन में 3 बार 4 टैबलेट अगर आप चलाते हैं तो आपका ये पेन से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। मैगफॉस के साथ आप कालीफॉस ले सकते हैं दोस्तों। कालीफॉस हमारा एक जो नर्व टॉनिक है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है नर्व को उसको प्रॉपरली मेंटेन करने में। तो कालीफॉस मैगफॉस के साथ अगर आप कालीफॉस लेते हैं, कालीफॉस 6x उसको भी आप दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको ये सियाटिका पेन से आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो आप जो भी मेडिसिन आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। उसके साथ आप एक मदर टिंचर की कॉम्बिनेशन लीजिएगा। उस कॉम्बिनेशन में हम 3 मेडिसिन का ऐड करेंगे। एक है हमारा कोलोसिंथ मदर टिंचर, दूसरा है हमारा गुआइकम मदर टिंचर, तीसरा है हमारा आर्निका मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेके आना है और वही दुकान से ही आपको एक 100 ml ड्रॉपर वाला खाली शीशी भी लेके आनी है। तो आपको इक्वल अमाउंट से आपको कोलोसिंथ मदर टिंचर से एंड गुआइकम मदर टिंचर से एंड हमारा आर्निका मदर टिंचर से इक्वल अमाउंट से आपको लेना है और ये जो खाली शीशी है उसमें आपको भर देना है। आप 20 ml ये 3 मेडिसिन से आप उस 100 ml शीशी में भर दीजिए। टोटल आपका 60 ml हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से उसको हिला दीजिए और हो गया आपका सायटिका कॉम्बिनेशन रेडी। तो उस कॉम्बिनेशन से आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में आपको मिक्स करके दिन में 3 बार आपको लेना है खाली पेट में। तो आप कोई भी मेडिसिन चलाते हैं आपके सिम्टम्स के हिसाब से, उसके साथ आपको मैगफॉस, कालीफॉस एंड ये हमारा सियाटिका कॉम्बिनेशन को आपको चलाना है। तो आपको बहुत जल्दी सियाटिका पेन से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन समझ में नहीं आती है तो आप सिर्फ एक ही मेडिसिन ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसका नाम है एडेल का 39 ड्रॉप। ये एक जर्मन मेडिसिन है। ये ऑपोसियाटिका नाम पे ये मेडिसिन आती है। इसका एडेल 39 नंबर में इसका नंबर है और ये आपको 20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिक्स करके अगर दिन में आप 3 बार लेते हैं और 2 से 3 महीने तक चलाते हैं तो आपको सियाटिका पेन का जो भी आपका सियाटिका में कंप्लेन है वो परमानेंटली आपको मुक्ति मिल सकती है सियाटिका से। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कुछ और सिम्टम्स आपके बॉडी में है सियाटिका में तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, जिससे आपको परमानेंटली सियाटिका जैसे दर्दनाक बीमारी से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मैंने आपके साथ सियाटिका क्या है और उसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर किया दोस्तों।
आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन। आप अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।